Children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series 2. Children, in our previous video we were doing chapter 6, that is input and output devices of this book. So children, we had completed the chapter and today we are going to do the book exercise of the same chapter. So children, before starting the book exercise, we will revise the chapter. So let us revise the chapter. So children, here is the chapter, that is chapter 6, input and output devices. So children, we have studied, in this chapter we have studied input and output devices. Before studying the input and output devices, we have studied what is input and what is output. So let us revise. So children, input is the set of instructions that we give to a computer is called input. So children, as we have discussed earlier also, that a computer is a machine. Unless or until we give some instructions to the computer, it will not be able to perform any work. तो बच्चों, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है. जब तक कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म इवन अ सिंगल टास्क. एक छोटा सा भी काम वो नहीं कर सकता. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हम इससे देते हैं, इसे हम इनपुट कहते हैं. तो जब तक हम इंस्ट्रक्शन इनपुट नहीं करेंगे, इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. सो देयर आर वेरियस ways or there are various devices through which we input these instructions या provide these instructions. तो जैसे कि अगर हमने कीबोर्ड से दिया, जैसे कि हम जानते हैं अभी तक तो we know all the parts of the computer, जैसे कि we know keyboard, we know mouse, we know scanner, माइक्रोफोन, वेब कैमरा से हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, माइक्रोफोन से हम बोलते हैं और स्कैनर से हम स्कैन करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद माउस से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी स्क्रीन पे है उसे पॉइंट करते हैं या फिर हम चीज़ों को इधर से उधर करते हैं. उसके बाद कीबोर्ड से भी हम जो भी हमें लेटर लिखना है तो अल्फ़ाबेट्स देते हैं, सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, कैलकुलेशन करना है. तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू दीज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. दैट इज़ वाई दीज पार्ट्स आर यूज्ड फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शन और गिविंग द डाटा. इसीलिए जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं वो क्या है, डाटा है. अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए हमें कुछ डाटा देना है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, जिसे भी हमें प्लस करना है. अगर प्लस करना है तो प्लस का साइन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन. तो दीज आर द डाटा, इसको हम डाटा बोलते हैं. इस इंस्ट्रक्शंस को हम डाटा भी बोल सकते हैं. तो इन डाटा को जिस भी डिवाइस से हम देते हैं, जिस भी कंप्यूटर के पार्ट से बोलते हैं, उसको हम कहते हैं, अगर इनपुट हम दे रहे हैं तो हम कहेंगे इनपुट डिवाइस. The devices that help in giving instructions to the computer are called input devices. As we studied just now, the set of instructions that we give to a computer is called input. So children, let us take another example. अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो ये चीज़ क्या है, ये इनपुट है. तो वैसे ही कंप्यूटर को भी कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, तो हमको उसे कुछ सामान देना पड़ता है उस काम को करने के लिए. और ये जो भी सामान हम उसे देते हैं वो है इनपुट, उसे हम इनपुट कहते हैं. और इस इनपुट को हम जिस के थ्रू देंगे, अगर हम कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस. अगर हम माउस के थ्रू दे रहे हैं तो माउस हो गया इनपुट डिवाइस. अगर हम स्कैनर के थ्रू दे रहे हैं तो स्कैनर इज़ द इनपुट डिवाइस. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, डिवाइस आर द ऑब्जेक्ट विच हेल्प अस गिविंग द इंस्ट्रक्शन. जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो देने के लिए हमें ये सारे डिवाइसेस हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस. दैट इज़ वाई दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सो लेट अस सी द set of instructions that we give to a computer is called a input. Whatever set instructions we give to the computer, by giving only one instruction complete work can't be done. तो set of instructions मतलब बहुत सारे instructions हम देते हैं, step by step उसे क्या करना है वो सारे instructions हम देते हैं. तो इन सारे instructions को मिला के we call it as step
ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहते हैं। आई होप चिल्ड्रन बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एंड द डिवाइस यूज्ड टू गिव दिस इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड input device. Similarly children, after giving these instructions, as we know, the brain of the computer, that is CPU, it does the processing, वो पूरे काम की प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद जब वो काम हो जाता है तो उसका रिजल्ट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन इज़ मॉनिटर। इफ़ इट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, it is the monitor, that is screen is the monitor, that means the output device is monitor, and if it is given through the printer, then printer is the output device। या फिर हम सुन करके, जैसे कि गाना है, हमें कंप्यूटर से गाना सुनना है, तो गाना को हम सुन रहे हैं, तो हम किससे सुन रहे हैं, हम स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, तो स्पीकर इज़ द आउटपुट डिवाइस। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, एज वी स्टडीड फॉर इनपुट in case of input, here we have output also। The result after performing any function or after processing of any work, we get a result, this result is called output। और ये as you know कि जो भी हम काम करते हैं वो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, या फिर हम उसे हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेते हैं, स्क्रीन पे दिखा तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाता है, और अगर हम उसको प्रिंट आउट करा लेते तो हार्ड कॉपी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आउटपुट हो गई, जो हमको बदले में मिलता है, इनपुट के बदले में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हम उसे आउटपुट कहते हैं। उसके बाद द डिवाइसेस दैट हेल्प इन गेटिंग द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस जिसके थ्रू हमको आउटपुट मिल रहा है, चाहे वेदर इट इज़ अ मॉनिटर, इफ़ यू आर एबल टू सी द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, and if you are getting it printed, printer is the output device। if you are getting it through any other source, then that source is the output device। आपको जिसके थ्रू आउटपुट मिल रहा है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। so these are the two main things about which we have studied in the chapter। after that we have gone through many examples, and here children, the complete working of the computer is input, process and output। हम input देते हैं, instruction देते हैं, the computer follows the instruction and performs the work, and after that it gives a result which is called output। so this is the complete processing of the computer। अब उसके बाद we'll take some example। suppose children, making orange juice using a juicer। so यहाँ पे हमें जब orange juice बनाना है तो oranges are the input device, and the machine or the juicer is the processing। juicer does the processing। जब हम juicer में oranges डालते हैं तो processing juicer करेगा, और उसके बाद as a result we get this juice, this is called output। इसे हम कहेंगे output। after that children, put oranges in the juicer। जब हम same thing is given in the by writing। so children, put the oranges in the juicer, juicer makes the juices from oranges, and we get the juices। ये input, processing, output हो गया, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस है थ्रू विच वी गेट द जूस। सिमिलरली चिल्ड्रन, इफ़ यू आर सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर आपको ब्रेड को ग्रिल करना है या टोस्ट करना है तो व्हाट विल यू डू, you will use a toaster। now the bread is the raw material or the data or the input। ये bread क्या है, ये input है। आप इसको किस में डालेंगे, टोस्टर में डालेंगे। टोस्टर एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड एज अ CPU। जैसे कंप्यूटर का CPU हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे हम टोस्टर करेंगे। ऊपर हमने जूसर किया था, तो यहाँ पे आफ्टर गेटिंग इट टोस्टेड वी गेट अ toast, this is output। so this is input, ये input हो गया आपका, bread is the input, toaster is the CPU, it does the processing, और ये जो आपका bread मिला है this is output। so this is the complete processing of the computer। similarly अब हम computer का example लेते हैं। here we have a computer, you want to do sum of two numbers, that is 4 and 5, and here you are going to add। so you will provide the computer 4 plus and 5, three things you are going to provide to the computer in the form of input। आप input के फॉर्म में यहाँ पे आप कंप्यूटर को क्या क्या दोगे, तीन चीज़ें दोगे। एक 4 दोगे, फिर एक प्लस का साइन दोगे, एक 5 दोगे, and these
3 numbers, these 3 things are called input. आप इसको जब इतनी चीज़ें प्रोवाइड करोगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, देन कंप्यूटर विल अरेंज दिस थिंग्स लाइक दिस 4 + 5. आपने कॉमा लगा के दिया, आपने अलग अलग तीनों चीज़ों को दिया है, इसने इसको अरेंज किया और यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग CPU में होगी, एंड दिस आफ्टर दिस प्रोसेसिंग यू विल गेट द रिजल्ट 9. ये 9 is shown on the monitor. So children, here monitor is the output device. Here keyboard के through you have typed the number, you have provided the number, you have given the number to the computer through the keyboard. So here keyboard is the input device, and monitor, it is displayed on the monitor or shown on the monitor. So monitor is the output device. So children, by now I hope you must have understood the concept of input, processing and output. सबसे पहले हम उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, उस डाटा को हम इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि जब हम उसको डाटा देंगे देन ओनली इट विल बी एबल टू परफॉर्म द वर्क. देन इट डज द प्रोसेसिंग, उस डाटा का प्रोसेसिंग होता है, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग वी गेट द रिजल्ट आइदर थ्रू द प्रिंटर और थ्रू द मॉनिटर, एंड देयर कैन बी सम मोर डिवाइसेस थ्रू विच वी मे गेट द रिजल्ट. जैसे कि स्पीकर हो गया, स्पीकर से भी हमको मिल जाता है, ठीक है, स्पीकर से भी हम ले सकते हैं, या फिर हम प्रिंटेड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं. तो these are the 3 steps how the computer works. Now, so children, you have understood devices also. As I told you, keyboard, you can feed instruction through the keyboard, through the mouse, joystick is a device which is used to play a game. इसे गेम खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन इट कैन बी स्कैनर ऑल्सो चिल्ड्रन. सो हियर इट कैन बी स्कैनर से भी हम स्कैन करके चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड देन माइक्रोफोन से बोल के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. वेब कैमरा से पिक्चर्स के थ्रू वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस. फोटोग्राफ के थ्रू वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ input devices. Now we have output devices. Here basically we are talking about 3 output devices, that is monitor, printer and the speaker. If you get output or the result on the monitor is the output device. If you get it on through the printer, then the printer is the output device, and if you get it through the speaker, then speaker is the output device. So children, we have completed the chapter. Here is the monitor, printer and speaker. These are the output devices. Now, by now I hope you must have understood the whole chapter. अब input और output समझ में आ गया, and then devices used for getting input or output are called input device and output device. Now, here we have self-evaluation. Self-evaluation means children how much we have understood or from the chapter. यहाँ पे self evaluation का मतलब है कि after reading the chapter what all you have understood. पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया. So after reading the chapter, I know these points. Here some points are given. We are going to check ourselves whether we have understood or we have gone through these topics in the chapter or not. If you have understood these topics, you will put in the box agree. If you don't agree with, or if you have not understood the particular topic line or statement, you will tick here. So let us start the exercise. So children, our first question is under the topic self-evaluation. After reading the chapter, how much we have understood in the chapter, we are going to evaluate. After reading the chapter, I know these points. So here few points are given. After reading this chapter, we have understood these statements or the points. First point is children, I know that the devices through which we give commands and instructions to a computer are called input devices. Yes children, we have read this this line in this chapter, as well as we have understood that through the devices through which we give commands
command, same thing, instructions to the computer are called input devices. So children, whatever we provide to the computer, जो हमारी तरफ से कंप्यूटर को मिलता है उसे हम instructions कहते हैं. क्या करना है कंप्यूटर को, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. हम means we. And now children, here we are the ones who provide the instructions to the computer. So whatever we provide to the computer is called instruction, and this instruction is provided through a particular device. That is why it is called इनपुट डिवाइस. सो जो भी हम उसे देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और वो किसी न किसी डिवाइस के थ्रू हम देते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस. सो वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर दैट कि द डिवाइस थ्रू विच वी give commands and instructions to the computer are called input device. Now if you don't provide these instructions or commands to the computer won't be able to perform even a single work. आप अगर इस तरह के कोई भी कमांड नहीं देते हो कंप्यूटर को तो आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा. इसीलिए सबसे पहला वर्किंग स्टार्ट होता है इनपुट से. जब हम कंप्यूटर ऑन करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं देन इट स्टार्ट्स working, and if you don't give an instruction it will be just like a dumb machine. एक वो गूंगा मशीन बन करके तुम्हारे सामने रहेगा, वो कोई भी काम नहीं कर सकता. तो दैट इज़ वाई कंप्यूटर इज़ यूजलेस until or unless you provide instructions to these computer. So we agree with this point. हमने चैप्टर में ये पढ़ा है और समझा है. So you will put a tick over here, that is agree. Now children, second point, हमारे पास जो second statement है which we have studied from the chapter is I know that keyboard, mouse, scanner, microphone and joystick are some examples of input device. As I told you in the chapter also, we have studied in the chapter also कि the keyboard, as we know कि whatever we provide to the computer is input. So we provide all the instructions are, most of the instructions are provided through the keyboard, through mouse, scanner, microphone या joystick. So इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. सो जो भी हम इनपुट करते हैं इन डिवाइसेस को यूज़ करके करते हैं, इसलिए हम वी कॉल इट एज इनपुट डिवाइस. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. वी हैव अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द चैप्टर. सो यू विल राइट हियर टिक. आप यहाँ पे टिक करोगे. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड. I have learned that the device through which we view the result are called the output device. As I told you, the working of the computer takes place in 3 steps. पहला है input. The instructions given to the computer is first, that is input. Second is processing, that is done through the CPU. And third is the result. जो भी काम हुआ है उसका result we see on any of the device. It may be monitor, through the printer और through speaker. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमको जो डिवाइस देता है रिजल्ट के फॉर्म में उसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज आउटपुट डिवाइस. तो द डिवाइस यूज्ड थ्रू द डिवाइस थ्रू विच वी व्यू द रिजल्ट आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस. सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. दैट इज़ वाई वी विल पुट एग्री साइन in the box below agree. Now I know that monitor, printer and speaker are some examples of output device. So as I told you, there is the device used for displaying the result or for giving the result is called the output device, and printer, monitor and speaker are the devices which are used to display the result. That is why these are the examples of आउटपुट डिवाइस. सो जैसा कि हमने चैप्टर में चिल्ड्रन पढ़ा कि जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर. इसके थ्रू वी कैन सी और वी कैन गेट द रिजल्ट वॉट एवर इज डन बाय द कंप्यूटर. दैट इज़ वाई these are called as the example of output devices. These are the example of output devices. So I agree with this statement also. I have studied this statement in the chapter and understood also. That is why you will put a tick in the box under the heading agree. So children, एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं. I know that
the device through which we give commands and instructions to the computer are called input device. I agree with this. Now I know that keyboard, mouse, scanner, microphone and joystick are some examples of input device. I agree with this also. I have learned that the devices through which we view the result are called output device. This is also true. Now I know that monitor, printer, speaker are some examples of output devices. I agree with this also. So children, this is all for self evaluation. I hope you all must have understood. Now this is about the chapter. Now we are going to solve the book exercise and we are going to see how much we have understood from the chapter, children. I hope you must be able to do these exercises yourself also. So I will read out the questions and try to answer yourself. आप अपने आप कोशिश करो, आप कर पा रहे हो कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा how much you have understood in the chapter. तो हमने पूरे चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ी, एक इनपुट एक आउटपुट, एंड इसी के आगे हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. सो इतनी चीज़ें तो वी ऑल हैव अंडरस्टूड. सो वी मस्ट बी एबल टू आंसर द following questions. Now first question is A, tick the correct answer. So children, here is the first question. A, tick the correct answer. Keyboard is an example of dash device. Keyboard is an example of dash device. Keyboard, as we have already studied, children, keyboard is the device which is used for giving the instruction. Instructions means input. It is used for providing input or giving input into the computer. So यहाँ पे हम लिखेंगे keyboard is an example of input device. यहाँ पे हम box A हमारे पास we have three options: input, output, storage. So keyboard is one of the device which gives instructions to the computer or which helps in giving the instructions to the computer. So the first answer is input device. जैसा कि हम सब जानते हैं कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं, या वॉट एवर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द कंप्यूटर इज गिवन थ्रू द कीबोर्ड. सो हियर कीबोर्ड इज द इनपुट device. Now coming to the second question. A, a dash is used to play games on computer. Scanner, as we know, scanner is the one which gives copy of anything to the computer, and printer is something which gives the printed copy of something from the computer, and joystick is a device which helps us to play games. So here joystick is the answer. Joystick is a device which helps us playing game. So here you can put a tick in front of joystick, option C. Now children, after that we have fourth one. Third one. Dash is an input device. What is an input device? Which is used to capture a photograph. अब यहाँ पे हम photograph किससे capture करते हैं? As I told you, here we have microphone. Children, microphone is used for speaking. ठीक है, कुछ भी बोल करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं हम. तो by speaking we can give instruction through microphone. Then webcam is a type of camera which captures the photograph. तो here the answer is webcam. और speaker भी हम बोलने के लिए, हम सुनने के लिए, स्पीकर यहाँ पे हम सुनने के लिए यूज़ करते हैं. अगर हमको गाना सुनना है कंप्यूटर से तो हम स्पीकर यूज़ करेंगे. सो स्पीकर कांट बी द आंसर. हियर वेबकैम इज़ द वन विच कैप्चर्स फोटोज़. तो यहाँ पे हम वेबकैम पे टिक करेंगे. नाउ फोर्थ वन इज़ अ डैश इज़ यूज्ड टू गेट द रिजल्ट ऑन अ पेपर. चिल्ड्रन, प्रिंटर, स्पीकर, वीडियो. एज वी नो, printer is something which is used for printing on paper. So here the correct answer is printer. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको किसी चीज़ को पेपर में whatever is displayed on the monitor, if you want to get it printed, you will use printer and that printer will print you the same information on the paper. जो printer में हमें display किया हुआ है, जो monitor में हमें display किया हुआ है, वही चीज़ वो printer print करेगा on the paper. So if you want to get the result on the paper, you use printer. So here printer is the answer. Speaker is something which is used
फॉर लिसनिंग, ठीक है, सुनने के लिए काम आता है, स्पीकर स्पीक करता है और हम सुनते हैं। और उसके बाद जो वीडियो है, एज वी नो चिल्ड्रन, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज़ अनदर नेम फॉर द मॉनिटर। सो दिस कैन बी द आंसर। हमको प्रिंटेड रिजल्ट चाहिए तो वी नीड if you want a printed result on a paper, so we need printer. So printer. Completed question number A, that is tick the correct option. Now we'll do question number B. Question number B is name the following. Here some questions are given. We are going to name these questions. So the instructions we give to the computer, children. First one is the instruction we give to the computer. What is the instructions given to the computer? जो instruction हम computer को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? So the question is the instructions we give to the computer. The instructions we give to the computer. So children, all the work done by the computer is done after giving the instruction. जब तक हम instruction नहीं देंगे कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम instructions देते हैं तभी वो काम करता है। And this instruction is called input. We call it as input. When we input the instructions, the computer does the work. So the instruction given to the computer, the instruction we give to the computer is called input. Now, children, second one. Second is the result we get from the computer. The result we get from the computer. So children, as we know, there are three processes. First is we input the instruction. Second step is the instructions given or input किया, वो instructions की processing होगी. Whatever instructions are given are processed, and then at last we get the final result. This result, the result we get from the computer is nothing but the output. इसे हम कहते हैं output. Whatever result we get from the computer is called output. So the second answer is output. Now third one is device used as a pointing device. Children, as we know, a part of computer which is used as a pointing device is called mouse. So our third question is device used as a पॉइंट करना मतलब किसी चीज को दिखाना और शो करना, डिवाइस इज कॉल्ड माउस. हम पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं माउस, MOUSE, माउस. द डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट और द डिवाइस यूज्ड to show something, some object on the screen or the monitor is called mouse. The work of the mouse is to point something on the screen or to show something on the screen, some object or anything. So children, here we have done three questions. First is the instructions we give to the computer is input. The result we get from the computer is output, and device used as a pointing device is called mouse. वो डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज होता है उसका माउस कहते हैं. So these are the key questions. Now we do the fourth one. Fourth one is children, device used to get result on a paper. Can you name the device children? Device used
the result on paper. Children, what is the device which is used to get result on paper? हम किस डिवाइस से रिजल्ट को पेपर पे लेते हैं? रिजल्ट ऑन पेपर इज, what is that device which is used to get result on paper is printer. P-R-I-N-T-E-R, printer. This device is also known as output device क्योंकि हमको result इस पे मिल रहा है. We are getting the result on this, so it is an output device. और इसको हम printer कहते हैं. This device which is used to get the result on paper is printer, and this is known as output device, जिसे हम output device कहते हैं. So device used to get result on a paper is printer. Now fifth one is device used to listen to songs. Which is the device which is used to listen to songs? Children, that is, as I told you in the chapter, the device used to listen to song is speaker. It is also an output device. So जिससे हम गाना सुन सकते हैं उसे हम speaker कहेंगे, and that device is an output device. So children, here is question number 4. Device used to get the result is paper. Device used to get the result on paper is printer, and device used to listen to the song is speaker. Now the last one, or the sixth one, is children, device used to type words is, what is that children? That is keyboard. The device which is used to type the words is called keyboard. वो डिवाइस जिससे हम वर्ड को टाइप करते हैं उसको हम कीबोर्ड बोलते हैं. So children, device used to get the result on paper is printer. Device used to listen to the song is speaker, and device used to type the words is keyboard. So printer is output device, and speaker is also output device, and keyboard is input device. So children, this is all for today's computer class. Thank you, and we'll meet once again in the next video.